चलो देखेंगे जरा फटाफट यहाँ पे। जो टॉपिक है हमारा ये कोनिक सेक्शन, इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज क्या है, हमने बेसिक चीजें तो कर ली हैं, लाइक सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चंस जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप क्वेश्चंस। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें इसका डायग्राम बनाते हैं एक। सपोज ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है वो, आप अगर हम सपोज ये मान के चलते हैं कि ये दिस इज अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, तो ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड डीप है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहाँ तक कि 5 सेंटीमीटर हो गया। तो सिंपल, अगर ये पूरा 20 है तो ये हमारा इतना आधा जो पार्ट है ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 10। क्लियर है सबको ये? अब जो शेप है ये पैराबोला का, अगर हम इसकी इक्वेशन अज्यूम करें तो लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बी, लिख सकते हैं इनफैक्ट पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बी वाई सर स्क्वायर। हाँ जी बेटा। सर आपने ये कैसे बताया कि ये किस तरफ घुमा होगा? उल्टा तरफ भी तो घुमा हो सकता है। किधर भी घुमा, वो तुम्हारी मर्जी, तुम डायग्राम जैसे बनाओगे वैसी इक्वेशन अज्यूम करोगे। तो मैंने इधर ओके बनाया, सर। ऐसे अपवर्ड बना सकते हो, इधर बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, आप जैसे भी तो सर बनाओ वो मर्जी। फर्क नहीं पड़ेगा ना? हाँ वो एक्चुअली जैसा आप पैराबोला बनाओगे वैसी इक्वेशन अज्यूम करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यस सर। 5, 5, 10, वो इस कर्व पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू 5, तो ये हो गया 100 इक्वल्स टू 20 इंटू ए। सो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू हो गया 5 सेंटीमीटर। ए हमारा क्या होता है, जो ये जो हमने इक्वेशन अज्यूम किया है इसमें जो ए है दैट इज फोकस पॉइंट, राइट। तो ए हमारा 5 सेंटीमीटर आता है। क्वेश्चन में फोकस ही पूछा गया था तो आंसर हमारा अभी के लिए तो 5 ही हो गया। बट बाई एनी चांस अगर इक्वेशन भी पूछा गया होता तो इक्वेशन क्या हो जाता, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इंटू एक्स, यानी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो जाता वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20x। क्लियर है? यस सर। परफेक्ट, नोट डाउन करिए जरा क्वेश्चन को। अदिति, समझ में आ गया बेटा? यस सर। सिया, यस सर। गुड। आन्या, यस सर। नीलांश, डन हो गया सबका क्वेश्चन? 2 सेकंड सर, लिख रहा हूँ मैं। सर आपने a इज इक्वल टू 5 लिखा है ना? हाँ जी बेटा।
यस सर हो गया। Now, question number 2. Second question देखिए आप लोग जरा. Question number 2 is an arch is in the form of a parabola with its axis is vertical. अब देखो इसमें मेंशन है कि जो एक्सिस है वर्टिकल है, तो इसमें आपके पास जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा आप वैसा डायग्राम बनाएंगे. ठीक है. अब इसमें कह रहा है an arch whose axis is vertical, यानी एक्सिस ये होना चाहिए, तो यानी जो आर्च होगा वो आपका कुछ इस शेप में होना चाहिए. ठीक है. Now, the arch is 10 meter high and 5 meter wide at the base. अब क्वेश्चन एक्चुअली ये 5 मीटर वाइड हो गया और 10 मीटर हाई है, यहाँ से तक ये थोड़ा सिमेट्रिक सा हो गया, बट ओके. ये टोटल 5 है यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. तो सिंपल ये वाला पार्ट हो गया हमारा कितना 2.5. तो सिंपल है आपका जो ये कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा 2.5, 10. यहाँ तक क्लियर है. यस सर. ना अब इसमें बोला गया हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. अगर यहाँ से 2 मीटर ऊपर जाओ तो ये कितना वाइड होगा वो बताना है. मतलब अगर ये 2 है तो ये लेंथ बतानी है. तो अगर हम इसको मान के चलते हैं कि ये है हमारा x,2, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x हो गई. तो जब भी x आएगा तो हम उसको डबल कर लेंगे सो दैट उसकी पूरी लेंथ पता चल जाएगी. फिलहाल हम ये मान के चलते हैं दिस कोऑर्डिनेट इज x,2. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो शेप है, राइट, जो शेप है उसके हिसाब से अगर हम अज्यूम करेंगे तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए. लेट द इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay. करेक्ट है. क्योंकि इसका जो ये जो पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला है, तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay हो गया. अब इसमें ये पॉइंट वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करो. 2.5 का होल स्क्वायर 6.25 इक्वल्स टू 4 into a into 10. So value of a is 6.25 by 40. So that your equation would be 4 into 6.25 divided by 40 into y. 4 times that, so x square equals to 6.25 by 10 y. This is your equation of the parabola. यहाँ तक क्लियर है. हाँ जी, सबको क्लियर है यहाँ तक. क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम है. अब इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि हमें ये लेंथ बतानी है. तो अगेन ये जो कोऑर्डिनेट है x,2 वो भी इस पैराबोला पे ही लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो x की जगह पे x रहने देंगे हम. 6.25 by 10 into value of y is 2. तो 2 5s are 10. तो x square equals to हो गया 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25. x square equals to 1.25. तो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.25. कोई जरा चेक करके बताना स्क्वायर रूट ऑफ 1.25 कितना होएगा. चेक कर रहा है कोई. सर 1.11. सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू हो गया 1.11. तो हमें लेंथ चाहिए था, तो लेंथ जो होगा वो डबल होएगा. तो लेंथ होगा 2x विच इज इक्वल्स टू 2.22 सेंटीमीटर अप्रॉक्स. मीटर सॉरी, क्योंकि मीटर में था. मीटर. क्लियर है. नोट डाउन करेंगे जरा क्वेश्चन.
अद्वैत समझ में आया? सर पूरा नहीं आया सही से बट थोड़ा बहुत तो आया। तुमने लास्ट क्लास अटेंड क्यों नहीं की थी? सर कहीं जाना था, सॉरी। और सॉरी तो एक्सेप्ट कर लिया मैंने तुम्हारा, तो तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हारे साल भर की सॉरी पहले एक्सेप्ट की करके रखी हुई है। और जो तुमने क्वेश्चन बोला था वो एलिप्स वाला मैं करके भेजूंगा, वो कब भेजोगे? 2023 में? हम्म। सर 11.3। हम्म। नहीं हम्म। सर, वो आज करके दे दूंगा मैं। बस ठीक है, करते रहो। मैथ्स के क्वेश्चंस को समझने के लिए ना आपको पीछे की चीजें आनी बहुत जरूरी है। खैर ये सारी बातें तुमसे करके कोई फायदा नहीं है। तो अब तुम्हें कुछ समझाना, कुछ कहना, डांटना वाटना सब बेकार है। लास्ट टाइम ही मैंने गिव अप कर दिया। लास्ट टाइम जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने समझा दिया। अब बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है। उससे ज्यादा ना मैं समझा सकता ना बता सकता। सो आई एम डन। बाकी लोग बताएंगे सबको समझ में आ गया? अदिति, Yes, sir. प्रीतिका, Yes, sir. गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क, मतलब क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन इज द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of a supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. तो बेसिकली ये जो ब्रिज है, वो जो अमीर लोग हैं वो थोड़ा इमेजिन कर लो, जो यूएस वगैरह गए हुए हैं या देखा ही होगा। एक यूएस में ब्रिज है जिसमें वो पिलर्स नहीं है, राइट? देखा है सबने? और इंडिया में देखा होगा तो लक्ष्मण झूला है, ऋषिकेश जो गए होंगे तो दोनों सेम काइंड ऑफ, मतलब ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा। बट हमें कार्टेशियन प्लेन पे बनाना है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि मैं एक, ये लाइन सीधी नहीं ड्रॉ होती है यार, इस पे बड़ी दिक्कत है। कोई नहीं, आज हम सीधी लाइन ड्रॉ करके रहेंगे। ओके, सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल बाय एक्सिस हो गया। देन दिस इज योर एक्स एक्सिस। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 100 मीटर का रूट वे, मतलब सपोज यहां से लेके यहां तक 100 मीटर मान लेते हैं, राइट? दिस इज टोटल 100 मीटर। अब यहां से तो एक ब्रिज है, राइट? अब इसको अटैच किया हुआ है बहुत सारे वायर्स के साथ। तो मैं यहाँ पे जैसे सपोज सबसे जो लंबी वायर होगी वो एंड्स पे होगा, यहाँ पे दो है, और ऐसे वायर बंधी होती है। मैं और भी बना के दिखाता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे और वायर होगी, ऐसे वायर होगी, तो ऐसे जाएगा वायर। जो सबसे छोटी होगी वो मिडिल में होगी और फिर ऐसे। समझ में आ गया डायग्राम? इस तरीके का होगा। समझ में आ रहा है? ये ब्रिज है, ये वायर है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट वायर जो सबसे एंड में अटैच है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट वायर है वो बिल्कुल बीच में अटैच है। क्लियर डायग्राम? अब मैं बीच की थोड़ी सी लाइंस मिटा देता हूँ, ये वाली, नहीं तो ये कंफ्यूज करेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ, पहले बनाता हूँ फिर से इसको। सो ये हमारी लॉन्गेस्ट वायर जो है वो दिया है। जो लॉन्गेस्ट वायर्स है दैट इज 30 मीटर, तो ये मान के चलते हैं दिस 30 मीटर, दिस इज ऑल्सो 30 मीटर। द स्मॉलेस्ट वायर इज 6 मीटर, जो शॉर्टेस्ट वायर, सॉरी, तो ये 6 मीटर हो गए। अब कहते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे इज 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। मिडिल से अगर 18 मीटर आप इधर आते हो तो जो वायर अटैच्ड है उसकी लेंथ बतानी है। मान लो 18 मीटर है, तो यहाँ पे जो वायर की लेंथ है वो बतानी है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 18 और वाई कोऑर्डिनेट यानी वो जो वाई हमें चाहिए। अब अगेन वापस देखेंगे जरा, ये जो हमारा डायग्राम बन रहा है ये कुछ पैराबोला के फॉर्म में, करेक्ट है?
जो पैराबोला है वो वर्टिकल एक्सिस पे सिमेट्रिक है। तो इक्वेशन जब हम एज्यूम करेंगे तो लेट द इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है कि जो वर्टेक्स है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो वर्टेक्स है वो 6 मीटर शिफ्टेड है ओरिजिन से। समझ में आ रहा है? इन जनरल क्या होता था कि पैराबोला जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो वर्टेक्स को टच कर रहा था। जैसे ये वाला बनाया तो वर्टेक्स को टच कर रहा था, हमने एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay ले लिया। पिछला वाला भी वर्टेक्स को टच कर रहा था, इसलिए हमने वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ले लिया। बट इस क्वेश्चन में जो वर्टेक्स है वो शिफ्टेड है ओरिजिन से 6 यूनिट ऊपर है। तो अगर मैं y में से 6 माइनस कर दूं तो वापस ओरिजिन पे आ जाएगा। तो अगर हम जनरल इक्वेशन मान के चलें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस 6 हमें एज्यूम करना चाहिए। क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर है सबको? तो फिर मैं यस तो अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये रोडवे है दैट इज 50 मीटर, ये 30 मीटर था, दैट मींस ये कोऑर्डिनेट हो गया। आप लोग अगर ध्यान दे रहे हो तो इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका हमेशा यही है, हमें कर्व पे एक पॉइंट चाहिए होता है। एक पॉइंट हमने 50, 30 निकाल लिया, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा 2500 इक्वल्स टू 4 इंटू वाई, यानी 30 माइनस 6 इज 24। तो वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू हो गया 2500 अपॉन 96। तो यानी इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 2500 अपॉन 96 इंटू वाई माइनस 6। 24, तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 2500 अपॉन 24 इंटू वाई माइनस 6। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। हमें y की वैल्यू चाहिए इस पॉइंट पे, यानी जब x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू अगर मैं 18 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 18 स्क्वायर इंटू 24 अपॉन 2500 प्लस 6 इक्वल्स टू y हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो 18 स्क्वायर होता है 324, 324 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 2500 plus 6. So answer is 9 point something. So y should be equals to 9.11 meter approx. कुशाग्र क्लियर है? यस सर। परफेक्ट, नोट डाउन करेंगे जरा इस क्वेश्चन को। बेटा नोट डाउन कर लिया सबने? सर रुको। ओके
लावण्या Yes, sir. नोट डाउन कर लिया बेटा? Yes, sir. चलो आगे करें फिर। Question number 4. Fourth question is, an arch is in the form of a semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter high at the center. Find the height of the arch at a point of 1.5 meter from the end. अच्छा, इसमें मेंशन है कि वो सेमी एलिप्स के फॉर्म में है, राइट? तो ध्यान देंगे, अगर एलिप्स के फॉर्म में बनाना है सेमी एलिप्स है एंड 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई, मतलब यहाँ पे ज्यादा है तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। 8 मीटर वाइड है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 है, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगी, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा सिंपल 4,0। 2 मीटर हाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 मीटर है, तो ये पॉइंट हो गया 0,2। तो अब जो ये इक्वेशन है, इसकी जो हम इक्वेशन अज्यूम करेंगे वो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, where value of a is 4 and b is 2. तो x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। सिंपल है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गया। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अगर हम इधर से 1.5 मीटर जाएं तो ये लेंथ बतानी है। अब ध्यान दो, यहां से अगर मैं यहां से इधर 1.5 गया हूं तो x का कोऑर्डिनेट में 1.5 लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, राइट? 1.5 नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो इधर से 1.5 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैं जीरो की तरफ से देखना है कि यहां से यहाँ तक कितना होगा, विच इज 2.5 मीटर, और y जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, x की वैल्यू 2.5 डालो, 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्लियर है? अदिति क्लियर है बेटा? Yes, sir. ऋषिका यस सर। नोट डाउन करेंगे बेटा फटाफट। हाँ जी, पर हाँ सर मतलब ए एंड बी की वैल्यू मतलब हर एलिप्स या पैराबोला में फिक्स्ड रहती है ना? एलिप्स में ए और बी आपके, जैसे ए वर्टेक्स पॉइंट हो गया, ए और बी मतलब एंड पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स हो गया। पैराबोला में ए हमारा फोकस पॉइंट होता है। तो सर इनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है ना? हाँ जी, सर मैंने अभी ज्वाइन करा है क्योंकि मेरी 4 to 5 ट्यूशन थी आज। क्यों? सर वो कल उसकी ट्यूशन नहीं हो सकती थी तो उसने आज शिफ्ट कर दी, तो बस आज के लिए उसने 4 to 5 रख ली। तो लेकिन हमारी ट्यूशन होती है ना आज तो 4:30 से 5:30। मैंने उसको बोला था सेकंड सर कल उनका कुछ इमरजेंसी था तो उन्होंने सुना नहीं, तो मैं एक्स्ट्रा कर लूंगा आज। एक्स्ट्रा? अच्छा चलो, फिलहाल तो ये नोट डाउन करो। मिसलेनियस के हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, 4 और बाकी हैं, वो भी करना है हमें फटाफट। ये नोट डाउन कर लो जरा फटाफट। यस सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन डान? ठीक सर है, एक मिनट। सर एक मिनट।
चलो डन है। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इस पे भी आप लोग स्टार मार्क करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में मार्क करके रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव with its axis with its end always touching the coordinate axis. So basically ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और जो रॉड है वो कुछ ऐसा है। अब इसको इस तरीके से मूव कर रहे हैं, वो हमेशा जो उसके एंड पॉइंट्स हैं वो एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो जब इसको रोटेट करते जाओगे आप इस तरीके से कि उसका एंड हमेशा एक्सिस पे रोटेट करता रहे, तो हमें बताना है कि वो जो उसका लोकस ऑफ पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट पी का मतलब हो गया कि ये जो पी पॉइंट है वो किस पाथ पे रोटेट करे। मुझे जो एक पॉइंट हमने पी ले लिया इस रॉड के ऊपर, तो इस रॉड को आप इस तरीके से मूव करो कि हमेशा इसके एंड्स टच कर देना है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो ये जो पॉइंट है वो किस पाथ को ट्रेस करेगा, मतलब वो क्या बनाएगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, हम इस पी पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है, तो x, y अज्यूम कर लेते हैं। अब वो कहते हैं ये जो पी पॉइंट है दैट इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड विद द x एक्सिस। x एक्सिस से इधर 3 सेंटीमीटर है, रॉड की लेंथ टोटल 12 थी तो यहाँ से यहाँ तक ले लिया हमने विच इज 9। अच्छा, ये पी पॉइंट x, y लिया, दैट मीन्स कि ये लेंथ x हो गई एंड दिस लेंथ इज y। हम इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लेते हैं। ये अगर एंगल थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है। पी ए बी सी डी इन ट्राइंगल पी ए बी, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो y/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स हो जाएगा साइन थीटा, इक्वेशन 1। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें इन ट्राइंगल डी सी पी, देन x हो गया बेस, x/9 इक्वल्स टू हो जाएगा cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो उससे क्या होगा, ये बनेगा x²/81 प्लस y²/9 इक्वल्स टू sin² थीटा प्लस cos² थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। So x²/81 plus y²/9 equals to 1। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना वो क्या बना, एलिप्स की इक्वेशन बनी, यानी जो लोकस ऑफ द पॉइंट P है दैट इज एलिप्स, यानी जो जो पाथ वो फॉलो करेगा पॉइंट P वो क्या होगा, एलिप्टिकल पाथ होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए जरा क्वेश्चन। सर लोकस होता क्या है? लोकस वो पाथ होता है जिसपे जैसे ये जो जैसे इसका पाथ जो बनेगा ना वो ये होगा, तो लोकस का मतलब हो गया वो पाथ जिसपे वो पॉइंट मूव करेगा। ओके सर। बेटा 1 मिनट रह गया, थोड़ा जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको।